स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस और टेक्नोलॉजी में। मैं अनुपम विपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के शो साइंस थर्सडे में। आज हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक स्कीमेटिक्स के बारे में। तो आइए इसे समझते हैं। तो ज़रूरत क्या है? तो ज़रूरत ये समझिए कि हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत कॉम्प्लेक्स हो रहा है। मतलब आज के सिंपल डिवाइसेस में जो कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक्स लग रहा है वो बहुत कॉम्प्लेक्स है। कंप्यूटर के बारे में तो बात ही क्या करें, अगर पीसीबी आप देखना चाहेंगे तो दिमाग ही उड़ जाएगा। और बाय द वे ये सिंपल है। जो आजकल के सुपर कंप्यूटर्स में या जीपीयू सब में लग रहा है उसका अगर लेयरिंग दिखाने लगे तो समझना बहुत ज़रूरी है कि बहुत कॉम्प्लेक्स हो गया है। और हम लोग ये सब करते कैसे? ये सब करने के लिए हम लोग आईसी का इस्तेमाल करते हैं, इंटीग्रेटेड सर्किट। और इंटीग्रेटेड सर्किट का फ़ायदा ये हो गया कि वो एक आईसी बहुत काम कर सकता है। मतलब यही सारा काम पहले भी हो सकता था, बस उसके लिए होता था कि एक सेक्शन आपको लगता है सिर्फ टेम्परेचर सेंसर्स को रीड करने के लिए, एक सेक्शन लगता था मेमोरी के लिए, एक सेक्शन लगता था उसको प्रोसेस करने के लिए। अब वो सारा काम एक आईसी में हो सकता है। और आईसीज़ जो हैं, वो भी ग्रो कर गए। मतलब कि एक टाइम में 8 या 10 पिन का आईसी होना, वॉव! कंप्यूटर का जो मतलब x86 हम लोग जिसे बोलते हैं, उसका पहला जो निकाला उसमें ज़्यादा पिन नहीं था। आजकल वाले में तो पिन काउंट ही 2000 4000 तक पहुँच गया है। तो समझना बहुत ज़रूरी है कि कितना पिन्स आपके साथ डील करना पड़ रहा है, वो भी बहुत बढ़ गया है। और ये सब समझिए कि एक ही चीज़ से बहुत फंक्शन भी हो सकता है कि आप जैसे यही बोल रहे हैं, ये आराम से आपका फैन कंट्रोल कर सकता है, टेम्परेचर भी रीड कर सकता है, एक ही चीज़ से बहुत सारा। तो रहा बात कि इसका असर क्या होता है? ये सारा चीज़ हो रहा है, ठीक है, ये साइंटिफिकली आप खरीद सकते हैं, इसका असर क्या होता है? असर ये होता है कि ब्लैक मैजिक लगने लगता है। मतलब कि आपका एसी जो है, एसी बहुत पहले से बन रहा है, लेकिन उसमें मैनुअल कंट्रोल होता था कि मतलब ऑन या ऑफ। और उसमें टेम्परेचर मतलब एक लिटरल फिजिकल स्विच रहता है, जो गर्मी से एक्सपैंड, ठंडे से कॉन्ट्रैक्ट, जैसे आपका आयरन में होता है अभी भी। तो वो सब ज़माना कब का चला गया। अब हर चीज़ में इतना इलेक्ट्रॉनिक्स है, इतना हुआ है कि वो ब्लैक मैजिक लगता है। भई ये कैसे काम कर रहा है? आम मतलब मेजॉरिटी ह्यूमैनिटी को नहीं समझ में आता कि ये हो क्या रहा है? आप कंप्यूटर खरीद सकते हैं कंप्यूटर, लेकिन हो क्या रहा है भाई? कैसे हो रहा है? तो ये एक सीरियस समस्या बना देता है। तो इस समस्या को समझने के लिए आप ये समझिए किसी इंसान ने ही बनाया ना। मतलब आप एलियन से तो आपको कंप्यूटर खरीद के नहीं दिया जा रहा है, इंसान ही बना रहे, तो इंसान कैसे बनाते हैं? तो इंसान का सबसे बड़ा औज़ार है स्कीमेटिक्स। और जैसे-जैसे ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आप अच्छे टूल्स बनाते हो तो उससे अच्छा औज़ार बनता है, उससे और अच्छे टूल्स बनते हैं। मतलब ये एक सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी है, यानी एक चीज़ के चलते आपका डेवलपमेंट नहीं होता है, सब चीज़ एक साथ आगे बढ़ने लगते हैं। तो सबसे पहला होता है कि जब भी आप कुछ बनाना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए मेरे को सपना आ गया कि मैं ये बनाना चाहता हूँ, क्या बोलता हूँ, एक कंट्रोलर बनाना चाहता हूँ। ये हो गया मेरा एटीएक्स फैन कंट्रोलर, जिसमें मैं मतलब पल्स विद मॉड्यूलेशन वाला फैन को कंट्रोल करूँ, उसको ये कर सकूँ। ठीक है? ये मेरा एक सपना हो गया, ठीक है? ये मेरा आइडिया है कि मैं करना क्या चाहता हूँ, ठीक है? तो इसको करेंगे कैसे? तो उसके लिए स्कीमेटिक्स चाहिए होता है। और मतलब आप अपने दिमाग में भी बना सकते हैं या फिज़िकली भी बना सकते हैं। और ये स्कीमेटिक ज़रूरी होता है कि रिपेयरिंग भी करना पड़े। जैसे मान लीजिए कि हर कोई इलेक्ट्रॉनिक्स को ढंग से रिपेयर नहीं कर सकता। आप तुक्का देख सकते हैं कि क्या चीज़ उड़ा है, क्या चीज़ नहीं। स्कीमेटिक्स मिलता है, काम बहुत आसान हो जाता है। तो ये समझना होगा, इसलिए स्कीमेटिक्स बनाया जाता है। कोई भी चीज़ अगर आप सीरियसली कर रहे हैं, मन से आप सब चीज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर आप ढंग से सीरियसली करना चाहते हैं, स्कीमेटिक्स बनाना पड़ेगा। स्कीमेटिक्स आपको पहली बात बहुत सारा चीज़ क्लियर कर देगा, दूसरी बात कल को कोई और उसे रिपेयर करना चाहे वो भी कर सकते हैं, या उसे क्लोन करना चाहिए, अपग्रेड करना चाहिए, वो सब के लिए भी ज़रूरी होता है। और ये समझिए इसका मेन फ़ायदा होता है ये ईज़ी टू रीड और अंडरस्टैंड होता है। जैसे कि अ ये है ESP32 का एक खास तौर का मतलब डेवलपमेंट बोर्ड है। ये उसका कंट्रोलर है। बहुत आसानी से आप पढ़ सकते हैं। ये ESP32 का ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका USB-C प्लग है, आराम से आप पढ़ लो। ये उसका USB टू सीरियल कन्वर्टर है, एलईडी है, RGB एलईडी एक ठो जो दिया गया है, और ये पिन्स है। सिंपल, दिमाग नहीं लगाना, बहुत ईज़ी टू रीड होता है। ये इसका यही काम होता है, हर चीज़ का बनाया जाता है। चाहे ऑसिलोस्कोप हो, कंप्यूटर मदरबोर्ड हो, सुपर कंप्यूटर हो, कुछ भी हो, प्लेन्स हो, ट्रेन हो, कुछ भी हो, हर में आपको स्कीमेटिक्स होगा ही। स्कीमेटिक्स का वही काम होता है। और स्कीमेटिक्स का मेन एसेंस क्या है? करना क्या चाहते हैं? इसका एसेंस होता है कि रीडर जो है, यानी जो भी इसे पढ़ रहा है, उसे समझ में आ जाए कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। जैसे कि मान लीजिए मेरा ये ESP32 है, मैं कैसे जानूँ कि इसमें 2 बटन्स हैं, वो 2 बटन्स क्या कर रहा है? आराम से मैं देख सकता हूँ कि बटन्स जो लगाया गया है, बूट बटन है, रीसेट बटन है, वो सारे किस पिन से कनेक्टेड है। एक IO पिन 0 से कनेक्टेड है कि EN इनेबल पिन से कनेक्टेड है। आराम से पढ़ लो। तो ये समझना बहुत ज़रूरत है। यही यही सारा चीज़ आपको क्लियर करता है। अब रहा बात कि इसका कोई फ़ाइल फ़ॉर्मेट नहीं है, मैं क्लियर करना। स्कीमेटिक्स जो है ना, वो आपको पेपर में प्रिंट मिल सकता है, बहुत पुराने डिवाइसेज़ में। आपको PSD में मिल सकता है, जो भी फ़ॉर्मेट मिल सकता है। लेकिन जनरली लोग कोशिश करते हैं, अगर आप प्रोफ़ेशनली अपने आप को दिखाना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, तो कोशिश किया जाता है वेक्टर में स्टोर करें। जैसे मान लीजिए ये PSD है, ये क्वालिटी है कि सस्ता है, ये मैं सिर्फ़ एक बात से बताता हूँ, ज़ूम करने पे कैसा होता है। ज़ूम कर रहा हूँ, ये जो जगह है, इस पे ज़ूम कर रहा हूँ, बोला, "अरे भैया क्या इतना सारा पिन है?" कुछ नहीं, वो USB-C जैक है। ये
यूएसबी सी जैक है, उसका मैंने जूम इन कर दिया है। अच्छा पीएसडी था तो उसमें सारा वेक्टर है, ये समझना, जैसे आप रास्टर होता है पिक्सल बाय पिक्सल, उसमें जूम इन करो पिक्सेलेट हो जाता है। वेक्टर में जितना जूम इन करना है करो। तो जनरली कभी भी स्कीमेटिक्स बनाया जाता है, उसका जो भी आपका कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में बना रहे हैं, उससे जब निकाल रहे हैं कोशिश कीजिए कि वेक्टर में उसे सेव करें। ये तुरंत असर बता देगा कि आपने मान ली कोई आपसे पूछ रहा है इंटरव्यू के लिए हो या जॉब के लिए हो या कुछ भी आप डॉक्यूमेंटेशन के लिए करना चाहते हैं, स्केलेबल वेक्टर ग्राफिक्स आपका गया प्रोफेशनल। हुलुलुलु भेज दिया, पीएनजी हो जेपेग हो, कितना भी बड़ा फाइल साइज हो, उसको लोग सीरियसली नहीं लेंगे। तो ये समझना बहुत जरूरी होता है कि क्योंकि ये सिर्फ एक सिंबल का लाइब्रेरी है, लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि सर स्केलेबल वेक्टर ग्राफिक्स आप यूज करो। तो ये हो गया स्कीमेटिक्स, ये जो मतलब समझिए इलेक्ट्रॉनिक्स का ब्लूप्रिंट। पीएस ये नहीं है आपका, क्या बोल रहे हैं हम, आपका प्रिंटेड सर्किट बोर्ड नहीं, ये प्रिंटेड सर्किट बोर्ड कर क्या रहा है, ये है स्कीमेटिक्स। अब स्कीमेटिक्स का सिंबल्स क्या होता है, अगर आप लोग आयरन मैन 1 देखे होंगे, जो मैंने थिएटर में देखा था, ये मुझे बहुत कूल लगा था, ऐसे करके आयरन मैन टू कर देता है। तो एक्चुअली वो सारा जो सिंबल्स है वो स्कीमेटिक्स से सिंबल दिया हुआ था। तो इसका एक अपना लैंग्वेज होता है जैसे आप हिंदी लिखते हो, इंग्लिश लिखते हो, सबका एक अपना लैंग्वेज है। तो वैसे ही ये स्कीमेटिक्स का लैंग्वेज होता है। थैंकफुली इसका बहुत सारा सिंबल यूनिवर्सल है, यानी कि रजिस्टर का सिंबल ऑलमोस्ट सब जगह एक जैसा है। आपका डायोड का सिंबल हो जाए, एलईडी का सिंबल हो जाए, ब्रिज रेक्टिफायर का हो जाए, ट्रांसफार्मर का हो जाए, फ्लाईबैक ट्रांसफार्मर का हो जाए, ऑलमोस्ट सब का एक ही जैसा है। पोटेंशियोमीटर का है, मतलब आपको बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। आप ऑलमोस्ट सारे सिंबल को देख सकते हैं, सीख सकते हैं, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना होता है। तो ये बहुत ईजी टू लर्न है, सिंपल रहता है। और जो चीज़ कॉम्प्लेक्स है, जैसे मान लीजिए कि आप, तो ये तो सिंपल मैं बता रहा हूँ कि रजिस्टर हो गया, डायोड हो गया, ऑप एम्प्स हो गया, ये सब सिंपल चीज़ हो गया। कॉम्प्लेक्स चीज़ जैसा कि ये पूरा आपका ESP32 का मॉड्यूल आप लगाना चाहते हो, तो वो मॉड्यूल जो है उसे एक बॉक्स बना दिया जाएगा, उसमें पिन नंबर डाल दिया जाएगा। ज़्यादा तिगड़म नहीं रहता है। जैसे आप मॉड्यूल्स के साथ काम कर रहे हो, तो मॉड्यूल्स में बहुत सारे पिन हो सकते हैं और मॉड्यूल्स को आप पूरा नहीं दिखाने वाले हो, तो मॉड्यूल्स बना दिए, उसके पास पिन लिख दिया। जैसे ये ESP32 व्रूम मॉड्यूल जो है, व्रूम 32E, उसमें 1 to 39 पिन है, वो सारा पिन दिया हुआ है और उस पिन का क्या काम है, कनेक्शन दिया हुआ है। तो वही समझिए, हर कोई भी कॉम्प्लेक्स चीज़ आप ले लो, जैसे 555 टाइमर है, तो उसके अंदर का ऑप एम्प्स नहीं दिखाया जाएगा, सीधे एक बॉक्स है, 555 नाम लिखा रहेगा और पिन लिखा रहेगा। हर चीज़ को वही समझिए, उसका भाषा है। ये सारा एकदम सिंपल हो गया, डायोड्स हो गया, एलईडी हो गया, वो सब का एकदम सिंपल भाषा हो गया। और जो कॉम्प्लेक्स है उसका एक सिंपल सिंप्लीफाइड मॉडल अवेलेबल रहता है। तो वही समझिए, नाम रहेगा, आईओ पिन से उसका इनपुट एंड आउटपुट जो जो पिन है वो रहेगा। सिंपल सिंपल लाइन रहता है कि वीसीसी का मतलब हो गया वोल्टेज हो गया आपका। जैसे यूएसबी का आप जैक लेना चाहोगे, यूएसबी सी करना चाहोगे, तो उसमें लिखा हुआ आपको सिंपल मिलेगा, शील्ड मिलेगा, ग्राउंड मिलेगा, सिंपल सिंपल चीज़ हो जाएगा। जैसे कि इसमें वी बस है, यानी कि वोल्टेज का जो पॉजिटिव रेल है वो लिखा हुआ है, और ग्राउंड आपका नेगेटिव हो गया। सेम आपको, ये तो यूएसबी 3.0 का है, ये मेरा यूएसबी नॉर्मल यूएसबी सी वाला, इसमें भी आपका वही डी प्लस यानी डेटा पॉजिटिव, डी माइनस डेटा नेगेटिव, और ग्राउंड वी बस यानी वोल्टेज पॉजिटिव। तो ये समझना चाहिए, ये सब सिंपल है। ज़्यादा मतलब हम लोग थोड़ा ध्यान नहीं देते तो समझ में लगता है अरे ये क्या मैजिक है, कुछ नहीं है। ठंडे दिमाग से टाइम लेके आप देखिए, ये लैंग्वेज एक बार आप पकड़ लीजिएगा और ये सब पढ़ना शुरू कीजिएगा, अच्छा ये हो रहा है, ज़्यादा टेंशन नहीं है। और कनेक्शन सिंपल लाइन से बनाया जाता है। और आप बात, कई बार लाइन एक दूसरे के ऊपर से जाएगा, तो आपको थोड़ा कन्फ्यूजिंग लगेगा, क्या ये लाइन शॉर्ट कर रहा है, क्या कर रहा है। तो सिंपल ये समझिए कि अगर लाइन पे डॉट है तो ही वो कनेक्शन कर रहा है। जैसे ये एक लाइन मान लो, ये गया ऊपर, तो भैया कनेक्शन कर रहा है वो सारे पिन से, नहीं, देखिए कनेक्शन वो कर रहा है सिर्फ ग्राउंड पिन से। क्यों? ग्राउंड पिन पे वो एक डॉट बना हुआ है। ये प्रिंसिपल है, ये हर कोई स्कीमेटिक्स बनाने में फॉलो करता है। तो सीधा सीधा जैसे यहाँ पे आपको डॉट दिख रहा है, यानी कि वो एक्चुअली टच कर रहा है, क्रॉस कर रहा है, क्रिस क्रॉस कर रहा है, कुछ नहीं, उसको कोई ध्यान नहीं देते। ये हम लोग अपने लिए मतलब लाइफ आसान करने के लिए ये एक प्रिंसिपल बनाया गया है। पहले लोग इसे कागज में बनाते थे, अभी भी करते हैं कुछ कुछ केस में। और कई बार कहा जाता है कि थोड़ा दिमाग को शांत करने के लिए अच्छा तरीका है, एक बार कागज में ड्रॉ करके देख लो, आइडिया थोड़ा क्लियर हो जाता है। तो वही बोलो, सिंबल्स है इसका, सिंपल सिंबल्स हो गए, कॉम्प्लेक्स मॉड्यूल्स हो गए, वो सब का लाइन होता है कनेक्ट करने के लिए, और डॉट्स का मतलब होता है ज्वाइंट करना। ये हो गया सिंबल सिंबल्स में। अब बात करते हैं ये सब आता कहाँ से। तो सोर्स जो है, ये समझिए आप कोई भी चीज़ खरीदते हो, ठीक है, जैसे मैंने ESP32 खरीदा, तो मुझे कहाँ से पता चलेगा कि ESP32 का करना क्या है। तो उसके लिए समझिए सोर्स नहीं समझिए, जब भी आप कुछ बनाना चाहते हैं उसमें आप आज के टाइम में 99% केस में आप आईसी इस्तेमाल करोगे। कुछ भी आईसी हो सकता है, छोटा आईसी हो सकता है, बड़ा आईसी हो सकता है, बम आईसी हो सकता है, कुछ भी। लेकिन जनरली बहुत कम चांस है कि आप बिना आईसी के कुछ बनाने वाले हो। आप कहने का आप लीनियर रेगुलेटर बनाना चाहते हो, ठीक है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट 99% केस में आप कुछ करोगे ही। और
लीनियर रेगुलेटर का भी आपको डेटा शीट मिलेगा। तो आप लोग ये शब्द सुनते होंगे कि आईसी का डेटा शीट खोजो, डेटा शीट खोजो, डेटा शीट। डेटा शीट क्या होता है? डेटा शीट होता है कंपनी, जो कंपनी उसे बना रही है वो खुद बना के देती है कि सर हम चाहते हैं आप मेरा डिवाइस ऐसे इस्तेमाल करो, क्योंकि उसने डिवाइस बनाया, उसे पता है कि क्या करना है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, ये मैंने यूएसबी सी ले लिया, ठीक है। अब इसको मैं कनेक्ट करता हूँ, इसमें रजिस्टर है, पुल डाउन रजिस्टर, बल्ले बल्ले। अब क्या मैं इससे ये कर सकता हूँ, आपका यूएसबी सी से पावर निकाल सकता हूँ आराम से। पावर डिलीवरी कर सकता हूँ? नहीं, इससे सिर्फ 5 वोल्ट मिलेगा। पावर डिलीवरी करना आपको आईसी लगाना होगा। एक एग्जांपल देते हैं, जो आप लोग ये बाउंस बोर्ड के लिए, मतलब पीडी डिकॉय बोर्ड्स जो आते हैं, उसमें ये चिप बहुत कॉमन है आजकल, CH224K ये चिप है। तो ये चिप अगर आप खरीदते हो तो आप कैसे जोड़ोगे? आप चिप आप खरीद रहे हो, आपको पता कैसे है? आप चिप का डेटा शीट देखो, डेटा शीट में एग्जांपल दिया हुआ है कि देखो भैया C1 और C2 को कहाँ पे किस पिन से जोड़ना है, वो उसका दे दिया है। वी बस कहाँ जोड़ना है, किधर करना है, किसको आपको ग्राउंड करना है, किसमें कैपेसिटर, ये खुद ब खुद सेट कर देगा। और ये आपको बता दे, देखो भैया आप रजिस्टर कौन सा लगा रहे हो, उसके बेसिस पे मैं वोल्टेज पुल करूंगा। अगर आप लगा देते हो 6.8 किलो ओम्स का रजिस्टर लगाते हो, हम 9 वोल्ट पुल करने का सिग्नल भेज देंगे। आप 24 किलो ओम्स का रजिस्टर लगाते हो, हम 12 वोल्ट का सिग्नल भेजेंगे। और 56 किलो ओम्स का लगाते हो तो हम 15 वोल्ट भेजेंगे। आप नहीं लगाते हो, हम 20 वोल्ट अस्यूम कर लेंगे। तो ये सब कहाँ से पता चला? डेटा शीट से। वही देखिए, और यही इसका बड़ा बड़ा मॉड्यूल आपको मिलेगा जिसमें स्विच रहता है। मैं खरीदा हूँ, आ रहा है कुछ दिन में। तो उसमें आपको ऑप्शन दिया हुआ है कि एक ऑन, दो ऑफ तो 5 वोल्ट खींचेगा, तीनों ऑफ है तो 9 वोल्ट खींचेगा, दो ऑफ एक ऑन 12 वोल्ट खींचेगा। ऐसे ऐसे चार्ट बन जाता है। तो ये सब कहाँ से डेटा आ रहा है? ये आ रहा है जो बना रहा है उसको। यही आपका सोर्स होता है। सबसे पहले आपका गाड़ी कहाँ से खुलेगा? डेटा शीट से। जो भी चीज कर आप ट्रांजिस्टर के साथ काम कर रहे हो, मॉसफेट के साथ काम कर रहे हो, आईजीबीटी के साथ कर रहे हो, लिख के देते हैं, सबका डेटा शीट होगा और कोई बैठ के उसमें ये डायग्राम आपको दिया होगा। हर में होता है। और जो ढंग का ये कंपनी रहती है, उस समय ये समय ये रहता है, वेक्टर रहता है, आप जूम इन करके आराम से देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हर में रहता है। और जनरली एक कनेक्शन डायग्राम दिया जाता है। जैसे एक सिंपल आईसी लेते हैं, आपका हो गया MP1584, ठीक है। तो ये एक ये है, क्या बोलते हैं, आईसी है जो बहुत हाई फ्रीक्वेंसी पे डीसी टू डीसी बक कन्वर्टर है। यानी कि आपका हाई वोल्टेज डीसी लेके उसे लो वोल्टेज कर देता है। और चूंकि बहुत हाई फ्रीक्वेंसी पे करता है, किलो की जगह पे मेगाहर्ट्ज पे काम करता है, तो मतलब नॉइज भी कम आता है और साइज बहुत छोटा हो जाता है। तो कैसे, मुझे कैसे पता चलेगा कैसे जोड़ना है? मैं उसका डेटा शीट खोलूंगा, उसमें साफ साफ दिया हुआ है कि ये रेफरेंस डिजाइन है। मतलब अगर आप ये करते हैं और चलता है तो चलता है, अच्छी बात है, नहीं चलता है तो कंपनी का प्रोडक्ट गड़बड़ है, आपने कोई गलती नहीं किया। अगर ये स्कीमेटिक्स आप डिक्टो फॉलो करते हैं तो। और ये सब स्टार्टिंग पॉइंट होता है। मैं क्लियर कर दूं, यही ऐसा नहीं कि ऐसे ही आपको रहना है, ये स्टार्टिंग पॉइंट है। जैसे यहाँ बता रहा हूँ, आपको रजिस्टर्स दिया हुआ है, आप वहां पे कुछ दूसरा कर सकते हैं। जैसे ये कंपनी ने ऑप्शन दे दिया है, अब आपका प्रोडक्ट हुआ है, सर हमारे प्रोडक्ट को सिर्फ 9 वोल्ट चाहिए, ठीक है। आप 6.8 के लगा दिए, कुछ कहा सर हम ऑप्शन देना चाहते हैं यूजर्स को, जो जो मिल रहा है करो, आप उसके हिसाब से सेट करो। तो वो सब आपको वही समझिए कि स्टार्टिंग पॉइंट मिल जाता है। ये बोलता है ना, मतलब डायरेक्ट नदी में कूद जाओगे तो कैसे काम चलेगा, पहले स्विमिंग पूल में सीखो ना। तो वही है, स्कीमेटिक्स का स्टार्टिंग पॉइंट जनरली डेटा शीट में मिलेगा, हर प्रोडक्ट्स का, किसी भी लीजिए। और मैं कहूँगा सबसे सीखने का सबसे आसान तरीका वही, कोई भी प्रोडक्ट ले लीजिए, उसका आईसी देखिए, आईसी का डेटा शीट देखिए, आपको अच्छा ये कर रहा है, इसलिए कर रहा है, ऐसे हो रहा है, सब चीज आपको मिलेगा। अब वही समझिए, इसी के ऊपर आप बिल्ड करना शुरू कर दो। जैसे ये हो गया, फिर मैं मान लीजिए ESP32 लगा देता हूँ, वो हो गया, और फिर उसको जो करना है कर सकते हैं। तो सोर्स यहीं से होता है। कोई भी आप आईसी लीजिए, आप उसका स्कीमेटिक से एक बार देखना, ध्यान से आंख गड़ाना शुरू कीजिएगा, वो अच्छा ये हो रहा है, ज्यादा नहीं होता। सब बोल रहे हैं, भाषा बहुत सिंपल है। रजिस्टर है, वोल्टेज बस है, वी बस है, आपका वोल्टेज ग्राउंड है, वोल्टेज ग्राउंड बोल रहा हूँ, ग्राउंड है, वो सब ज्यादा तिकड़म नहीं है। लेकिन हमको थोड़ा सा दिमाग में देना होगा कि ये लैंग्वेज है, आप पढ़ रहे हो उसको, अरे ये क्या है मैजिक, ना ना ना, ये लैंग्वेज है, देखो, समझो, समझ में आने लगेगा। तो रहा बात की औजार के मामले में आप क्या कर सकते हो, कैसे बना सकते हैं आप। तो यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन है आपके पास। फॉस ऑप्शन भी है, यानी कि फ्री एंड ओपन सोर्स, और दूसरा पेड ऑप्शन। तो यहाँ पे काइगार्ड के पीछे काफी लोग पसंद करते हैं। काइगार्ड फ्री है, ओपन सोर्स है, बम बम गाड़ी आगे चल रही है। दूसरा उसी जैसा फ्री और ओपन सोर्स है, वो है इजी ईडीए। इसका काफी, मैं इसी में कूदने वाला हूँ अपने इलेक्ट्रॉनिक्स जर्नी के लिए। अब रहा बात मैं इसमें क्यों कूद रहा, ये वेब बेस्ड है। और इसका सबसे बड़ा बात है कि इसकी लाइब्रेरी बहुत अच्छी है, यानी कि मैं कुछ भी सर्च करता हूँ, ये उसका पार्ट खोज के ले आता है। और चूंकि ये इजी ईडीए बहुत सारी और कंपनी यूज करती है फिजिकल प्रोडक्ट्स के लिए, तो इनका लाइब्रेरी का क्वालिटी बहुत अच्छा है। आधा से ज्यादा लोगों का हेडेक ये होता है कि लाइब्रेरी खराब अगर है तो भैया स्कीमेटिक्स बना रहे हो आप, उसके बाद बैठ के आपको पीसीबी लेआउट बनाना पड़ता है। यहाँ पे दोनों एक साथ मिल सकता है। ऑलमोस्ट सारे जेनेरिक कंपोनेंट्स जो है सबका आपको मिल जाएगा, टेंशन नहीं। और बाय द वे डायरेक्ट ऑर्डर भी कर सकते हैं इजी ईडीए से। तो
इस कारण से मैं प्रेफ़र कर रहा हूँ। रहा बात कुछ लोग का है कि यार मैं कंपनी का काम कर रहा हूँ, रिस्क नहीं चाहता हूँ कि कोई लीक करे, ठीक है, आप काइड में कर सकते हो। अब रहा बात कि आप चाहते हो कि मैं जॉब करूँ इसपे या मान लिया आप सीख के आगे करना प्रोफ़ेशनल बनना चाहते हैं। प्रोफ़ेशनल के लिए 3 सॉफ्टवेयर्स के नाम बार-बार सुनने को मिलता है, अल्टियम डिज़ाइनर, केडेंस और मेंटर। अब रहा बात मैं कैसे जानता हूँ ये सब प्रोफ़ेशनल है। जॉब सर्चिंग में जाइए, यही सबसे ज़्यादा सॉफ्टवेयर का डिमांड आता है। तो किसी भी साइट में आप देखिए, बैठ के सर्च कीजिए कि पीसीबी डिज़ाइनर्स कौन है, तो वो लिखेंगे ना कि सर हमको इसमें महारत हासिल चाहिए, तो लोग बोलेंगे अल्टियम डिज़ाइनर काफ़ी मिलेगा और केडेंस मिलेगा, थोड़ा-थोड़ा मेंटर मिलेगा। तो प्रैक्टिस अल्टियम डिज़ाइनर को और केडेंस दोनों में से किसी एक में प्रैक्टिस अगर आपका है, तो चांसेस है आप कर लोगे अच्छा से। और बहुत सारा और भी है, मैं क्लियर कर दें, गाड़ी खोलने के लिए मैं ये सब बता रहा हूँ। आपको जो करना है कीजिए, जैसे अगर आपको कीपैड पसंद है, कीपैड में उड़ जाइए, आपको ईज़ी ईडीए पसंद है, ईज़ी ईडीए में उड़ जाइए, आप अल्टियम डिज़ाइनर अफ़ोर्ड कर सकते हैं, उसमें उड़ जाइए, केडेंस कर सकते हैं, योलो हो जाइए, कोई टेंशन नहीं है, आपको जो करना कीजिए, बस मैं बता रहा हूँ, ऑप्शंस बहुत हैं। आपका ये नहीं अच्छा सॉफ्टवेयर नहीं है, वो प्रॉब्लम आप नहीं बोल सकते हो। ईज़ी ईडीए आधा से ज़्यादा लोगों को मैं कहूँगा क्योंकि खुद से सेटअप नहीं करना है, जिनको एकदम मेथोडिकली काम करने की आदत है, एकदम सब चीज़ पे कंट्रोल चाहते हैं, कीपैड कर लीजिए। तो आज के टाइम में ये सब पढ़ना बहुत आसान है। इसी के बाद पीसीबी आता है। स्कीमेटिक्स का डप्पा मार दीजिएगा कि है ना, मैं सीधे पीसीबी बनाता हूँ, कुछ नहीं बनने वाला आपसे। आप स्कीमेटिक्स बनाइए, सीखिए, तब आप अपने आप को एक्सपैंड कर पाएँगे। वो स्कीमेटिक्स किसी दूसरे को दिखाइएगा, वो समझेगा कि अच्छा आप ये कर रहे हो, यहाँ पे सही होगा, यहाँ गड़बड़ होगा। स्टेप बाय स्टेप होता है। ये ऑब्वियसली जो लोग ढंग के इंजीनियरिंग स्कूल में पढ़ते हैं, उनको भी नहीं पता रहता है। बहुत लोग तो सिर्फ़ जॉब में सीखना पड़ता है उनको। अच्छा स्कीमेटिक्स बनाना पड़ेगा, हम तो सोचे जैसे पीसीबी राउट कर देना है। स्कीमेटिक्स कहाँ है सर? स्कीमेटिक ढंग से डिज़ाइन कीजिए, उसको ऐसा रखिए ताकि खुद भी समझ सके, ताकि किसी से वेरिफिकेशन हो सके। एक होता है ना, आपका आँख हमेशा धुंधला होता है। आप कोई चीज़ पे काम कर रहे हो ना, आपको बेसिक मिस्टेक भी नहीं दिखा। स्कीमेटिक्स किसी और के पास भेजिएगा, ओहो सर जी ये वी बस आपने गलत कनेक्ट कर दिया है। होता है, अच्छे-अच्छे लोगों के साथ होता है। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ रिपेयरिंग के लिए ज़रूरी है डॉक्यूमेंटेशन बनाना। पहले के ज़माने में तो लोग लिटरली दे देती थी, कंपनी लिटरली मतलब 1990 तक के टाइम में जितना भी कंप्यूटर मदरबोर्ड है वो सबका अवेलेबल होता था। आप कंपनी से पाइए, कंपनी ईमेल में भेज देती थी या कुछ-कुछ केसेज़ में पुराने वॉशिंग मशीन में देखिए पीछे प्लेट में लिखा रहता था, क्या स्कीमेटिक्स है उसका। तो समझना बहुत ज़रूरी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, थैंकफुली बोल रहे हैं फास्ट अवेलेबल है, आप शिकायत नहीं कर सकते। कैट तो बहुत लो उस पे चल जाता है और ईज़ी ईडीए भी बहुत, वो तो सीधा ब्राउज़र पे चलता है और चाहे तो उसका ऑफ़लाइन भी है। तो बहुत सारे टूल्स हैं, आप गाड़ी खोलिए, आप आगे बढ़ सकते हैं इसमें। तो ये था मेरा प्रेज़ेंटेशन स्कीमेटिक्स के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा, कुछ सीखने मिला, कुछ समझ में आया। अगर ऐसा है, लाइक कर दें, दोस्तों से शेयर कर दें, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक दबा सकते हैं। मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाएँ, उससे मुझे पता चलेगा कितना नापसंद हुआ है। मैं आपसे कहूँगा कमेंट लिखें, मैं हर कमेंट को पढ़ने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप फ्री हैं तो। आपने मेरा वीडियो देखा, चैनल को मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।